अगर तुम भी फ्रेशर हो और इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च कर दिया उनका एस्पायर प्रोग्राम, जिसमें सारे फ्रेशर्स अवेलेबल हैं एंड इसमें ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है, मतलब दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, और इस वीडियो में मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टाइपेंड एंड अप्लाई प्रोसेस सब डिस्कस करने वाली हूँ। So let's get started. So hi everyone, I am Dhruvi Khandelwal, and if you are new to this channel, then do consider subscribing to this channel because it really motivates me a lot, and so you will also not miss any opportunities. So ICICI बैंक ने निकाल दिया है उनका एस्पायर प्रोग्राम and you will get the link in the description. I will explain all the process and the details step by step. ने निकाल दिया उनका एस्पायर प्रोग्राम, जहाँ पे यंग ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है एंड यहाँ पे सारे एंट्री लेवल जो प्रोग्रामर्स है, एंट्री लेवल जो इंजीनियर्स है, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 0 वर्क एक्सपीरियंस है तब भी चलेगा, देयर इज नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इट इज लाइक 0 to 1 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सो दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर ऑल द फ्रेशर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज फॉर यंग प्रोफेशनल्स, जहाँ पे आपको ह्यूमिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड अ ज़ील ऑफ लर्न सिखाई जाती है। योर मेन फोकस विल बी ऑन योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड आपको प्रोफेशनलिज्म एंड एम्पैथी कैसे डिस्क्राइब एंड कैसे आप मेंटेन रखोगे इन योर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ये हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो रिलेशनशिप मैनेजर या इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करेंगे या इस जॉब रोल के अंडर काम करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस जॉब इज कि आपको जो क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन करना पड़ेगा एंड आपको साइन लोकेशंस पे मूव ऑन करना पड़ेगा एंड आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, CS, EE, EEE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल है। और जो MBA के फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सो इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट, कॉमेंट कर देना बीटेक, एंड आपके मिनिमम इसमें 10th के अंदर 60% मार्क्स आने चाहिए एंड योर एज शुड बी बिलो 25 ईयर्स एज। देखो, जो अगर तुम बीटेक कर रहे हो एंड इफ यू आर इन द यंग लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी जो एज अंडर 25 ही होगी, बट यहाँ प्रॉपर एज क्राइटेरिया है वो मेंशन करा गया है। आपको एक मोबाइल फोन की नीड है जहाँ पे आप सेल्स या फिर आप कॉल्स पे बात कर सको। यू शुड बी गुड विथ सेल्स, की सेल कैसे करनी है, हाउ टू टॉक, कम्युनिकेशन, ये सारी आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है कि आपको लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो ये जो प्रोग्राम है वो एक 2 मंथ्स का प्रोग्राम रहने वाला है एंड यहाँ पे आपको क्लासरूम ट्रेनिंग होगी एंड यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। यू विल गेट 18,000 रुपीज पर मंथ। सो आप 18,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको टोटल अप्रॉक्स 36,000 मिलेंगे एंड यहाँ पे आपका फ्यूचर परमानेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपको यहाँ पे CTC भी मेंशन है, वो है 4.50 लाख to 5 लाख बेस्ड ऑन योर लोकेशन। आपको जो भी लोकेशन असाइन की जाएगी उस लोकेशन के बेसिस पे आपको ये CTC मिलेगा एंड दिस इज योर स्टाइपेंड। जस्ट हियर मी करेक्टली, योर स्टाइपेंड इज 18,000 पर मंथ। सो यार, दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंग प्रोफेशनल्स। अगर आपके कोई फ्रेंड है, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट दे डोंट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आती है जो फ्रेशर्स को चांस देती है। सो दिस इज योर चांस टू एक्सेल इन योर करियर, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड होता है ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का, लाइक ऑलमोस्ट 90% कंपनीज का जो फर्स्ट राउंड होता है विच इज एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट? एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे बच्चे फिल्टर आउट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। अब अगर आपका मेंटल एबिलिटी वो उसके बेसिस पे कि आप कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, उसके बेसिस पे जज करके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपको या तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप, अदरवाइज इफ यू आर गुड इन मैथमेटिकल एबिलिटी। अब अगर आप नहीं भी हो देन ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस। मैं कुछ वेबसाइट्स मेंशन कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एप्टीट्यूड की। सेकेंड जो स्टेप रहने वाला है विच इज इंटरव्यू फेस टू फेस। नाउ दोज एप्लीकेशन हु हैव कंप्लीटेड विद द एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर लिया देन आपका होगा फेस टू फेस इंटरव्यू। जो आपका एप्टीट्यूड रहने वाला है वो आपको ऑनलाइन ही होगा, बट जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपको जाना एंड दैट विल बी अ प्रॉपर रियल इंटरव्यू। जो आपके इंटरव्यू की डिटेल्स है वो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको आ जाएगी।
सो अगर अभी तक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फ्रीक्वेंट डाउट्स जो आपको माइंड में भी आ सकते हैं। तो ये डाउट जरूर सुन लेना ताकि आपसे मिस ना हो जाए एंड आप फिर कमेंट सेक्शन में लिखोगे ये डाउट है दीदी। पहला तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैंने आपको बता दिया, 60% आपके 10th में आने चाहिए एंड आप किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, यू कैन अप्लाई। सपोज कुछ बच्चों ने एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया तो वो उनको कब तक टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तो विद इन 3 days आपको टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। एंड आपको कैसे अपने अप्लाई करने के बाद में कैसे पता चलेगा कि मैंने अप्लाई सक्सेसफुली हो गया या नहीं हुआ है, तो आपको सारी जो डिटेल्स है वो आपको या तो ईमेल के थ्रू आ जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में आपको ईमेल के थ्रू पता जाती है कि अब आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि एप्टीट्यूड का। तो नो, ये एप्टीट्यूड का जो स्कोर है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आईसीआईसी बैंक में, उस रोल में सेल्स का इंपॉर्टेंस है क्या, अपने राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर के पास देना होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास है तो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इनको मेनली सेल्स ही करवानी है, दिस इज देयर मेन मोटिव। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका ड्यूरेशन रहने वाला है 85 मिनट्स का। एंड जो सिलेबस रहेगा ना एप्टीट्यूड का, तो उसमें बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक तो वर्बल आपका आता है, एक क्वांटिटेटिव आता है, एक आपका लॉजिकल आता है और कुछ यहाँ पे वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। और आपके एप्टीट्यूड के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट ढंग से देना। देखो, आपको किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करना है ना, दिस इज माई पर्सनल सजेशन कि आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दिस विल गिव यू एन एज फ्रॉम ऑल योर फ्रेंड्स। सो अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई इनटू दिस प्रोग्राम। यहाँ पे आपको बेसिक साइन इन करके अप्लाई कर देना है। इफ यू ऑल्सो वांट द फॉर्म फिलिंग वीडियो एंड प्रॉपर एप्लीकेशन वीडियो, कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल चेक एंड आई अपलोड। मेक श्योर टू हिट द लाइक button because I try to make the videos to make you 1% better every day. Thank you so much for watching till the end. We'll meet you in the next video. Keep hustling, keep learning. Bye.